हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी पेमेंट आ गई और कितनी आई है मैं ये तो नहीं बताऊँगी, बट इतनी आई है कि मैं अपनी चीज़ें थोड़ी बहुत तो आराम से मैनेज कर सकती हूँ। फ़िलहाल ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। अभी हो रहा था सुबह का टाइम और आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग की है सुबह के खाना बनाने से। सुबह के लगभग 6:30 बजे के आसपास मेरी आँख खुली थी और उसके बाद मैंने ब्रश किया, फ्रेश हुई और झाड़ू भी नहीं लगाया। मैंने पहले खाना बना लूँगी क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत पास है, टाइम सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सारवी सो रही हैं और अभी मैं एक बार अगर नाश्ता बनाऊंगी, फिर दोपहर में खाना बनाऊंगी और फिर शाम को भी खाना बनाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ अकेले रहकर मैनेज कर लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है ना, बट सच में आसान नहीं होता है और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि हस्बैंड से भी नहीं बात हो पाती है ढंग से और ऐसा इन्वायरमेंट है उनके आसपास का कि बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। पर फिर भी मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपने थॉट्स पर करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से फोकस कर पाऊँ। और मेरा अभी फ़िलहाल फर्स्ट टारगेट ये है कि सीटेट का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो जाए, क्योंकि पिछले 4 महीने से चौथा महीना मेरा यहाँ पर चल रहा है। मैं यहाँ पर हूँ और आसान नहीं है ऐसा अकेले रहना, बच्चे को भी टाइम देना पड़ता है एंड बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। कंसंट्रेशन बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फ़िलहाल अभी सारवी सो रही हैं तो मैं फटाफट से सब्ज़ी रोटी बना लूँगी, यही नाश्ता भी हो जाएगा एंड यही लंच भी हो जाएगा। देखूँगी अगर दोपहर में नीड लगेगी तो मैं दाल बना लूँगी सारवी के लिए, अदरवाइज़ फिर इसी तरह से काम चलेगा। और रात को मैं नहा कर ही सोती हूँ मोस्टली, तो फिर मैं सुबह उठकर पहले नहाने के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। और अभी फ़िलहाल खाना बन जाएगा, उसके बाद फिर गर्मी तो हो ही जाएगी, फिर नहाएंगे, खाना पीना खाएंगे, पूजा पाठ जो भी करना है थोड़ा बहुत दिया बत्ती करके उसके बाद फिर बैठेंगे पढ़ने के लिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं और मतलब 2-3 बातें मुझे करनी थी, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया, क्योंकि मैं अभी ब्लॉग बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लास्ट टाइम यही गलती मुझसे हुई थी कि मैं इस पर भी टाइम दे रही थी, फिर मेरे पास बेबी भी है, फिर मेरे पास और भी जिम्मेदारियाँ हैं एंड मेरा मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। और इसके चक्कर में अगर मैं पढ़ूँगी वीडियो के तो फिर मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लॉस्ट होगा और यहाँ रहने के बाद अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है ना, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात होगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ का। और अगर सीटेट का भी एग्ज़ाम मुझसे नहीं निकल पाता है तो मैं और किसी एग्ज़ाम के लिए क्या ही होप रखूँगी। तो फ़िलहाल अभी सारा फोकस एग्ज़ाम पर है और बहुत सारी चीज़ें आसपास ऐसी हैं जो कि नहीं छोड़ी जा सकती हैं, तो सारी चीज़ों को लेकर ही चलना पड़ रहा है। देखिए, मेरी भी सिचुएशन ना आप लोगों से कुछ खास अलग नहीं है। मेरे पास भी बेबी है, मैं भी मैरिड हूँ एंड मेरे पास भी फैमिली है एंड जो सारी चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हैं ना कहीं मैं भी बहुत सारी चीज़ें फेस कर चुकी हूँ और अभी भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ़ेस कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। मेरे अंदर पता नहीं क्यों ये जुनून है कहीं मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, मुझे ऐसे लाइफ नहीं बितानी है, तो इसीलिए मैं लगी पड़ी हूँ। अब आप लोग अपने हिसाब से देखिए कि आपकी लाइफ में आपको क्यों नीड है, आप क्यों कुछ करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में ऐसा क्या मिसिंग कर रहे हैं जो कि आपके सेल्फ़ डिपेंडेंट होने से चीज़ें सही हो जाएंगी। अब लास्ट टाइम पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि एसएसटी कहाँ से कंप्लीट करें, हिंदी मतलब कहाँ से करें, इंग्लिश कहाँ से करें एंड सीडीपी के लिए थैंक गॉड कि कोई नहीं पूछता है। फ़िलहाल मैं शुरू से लास्ट तक का आपको बताती हूँ कि मैं मार्च से ही एसएसटी बाय सनी सर का आप लोगों में से ही किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, तो जो फ़िल्टर सीरीज़ थी वो देखना मैंने स्टार्ट किया था। कुछ तो मैंने लिख कर पढ़ा था, थोड़ा बहुत नोट्स बनाए थे, बट उसके बाद फिर मैं ऐसे ही मतलब देखकर वीडियो सारा कंप्लीट कर ली थी एक बार। एंड बीच में फिर आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड से बात नहीं हो पा रही थी और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी, तो लगभग 20-22 दिन तो मेरे ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़कर इधर उधर चला गया था। उसके बाद फिर से मैंने सीटेट का स्टार्ट किया था, तो पहले मैंने सीडीपी कवर किया अच्छे से और उसका मैंने जो नोट्स बनाया था उसको भी सारवी ने फाड़ दिया था, तो फिर मैं दूसरी नोटबुक ले आई थी, उस पर मैंने लिखा था और वो आप लोगों को मैंने दिखाया भी है और मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स आप सभी के साथ शेयर भी किए हैं। आफ्टर दैट मैंने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया था। आप सभी को पता है कि मेरे पास 6, 7, 8 की हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की बुक्स अवेलेबल हैं, तो उसको मैं पढ़ रही थी। फिर से किसी का सजेशन आया था, जो अंकित सर का ज्योग्राफी वाला क्लास है उसको भी मैंने देखा था, तो उससे मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। और पॉलिटी के लिए मैं सच बताऊं तो अभी तक मैंने कोई भी स्पेशल क्लास नहीं करी है। अब जो मैराथन क्लासेस हुई हैं सचिन सर के मतलब चैनल पर,
वहाँ से मैंने जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो सारे अटेंड किए हैं, तो इसी से बस मेरा काम हो गया है। अलग से मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है एसएसटी के लिए। बाकी मैं मॉक टेस्ट लगाती रहती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ पीवाईक्यूज ही सॉल्व करती हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं एंड जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व करने लग जाएंगे। और यहीं से मेरा एसएसटी मतलब अच्छे से नहीं बोलूँगी, फिर भी 80% तक कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश के लिए हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए, जैसे इंग्लिश का मैंने निधि मैम का कुछ क्लासेस अटेंड किए हैं, बाकी बहुत सारी तो नहीं किए हैं, बट कुछ क्लासेस मैंने अटेंड किए हैं। सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं है इंग्लिश और हिंदी दोनों का। और हिंदी के लिए भी मैंने स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर लिए थे एंड उसके बाद फिर मैंने नहीं लिया था। सचिन सर की जो पुरानी मैराथन वीडियोस थी उसको मैंने कंप्लीट किया था। वहीं से देखकर मैं पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट लगा रही थी और वही लगाते लगाते मुझे जैसे थोड़ा प्रैक्टिस सा हो गया है और अभी मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो गए हैं। बाकी मैंने इंग्लिश के लिए हिमांशी मैम का भी जो वन शॉट वाला वीडियोज़ है उसको भी देखा था और सिर्फ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी मुझे जो भी टॉपिक जैसे नहीं समझ में आ रहे उसको मैं फिर से टॉपिक सर्च करके किसी भी टीचर से पढ़ ले रही हूँ। फ़िलहाल ज़्यादा से ज़्यादा मैं सचिन अकेडमी चैनल से ही पढ़ रही हूँ। और बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं ना, मेरे मार्क्स स्टार्टिंग में इतने अच्छे नहीं थे, अभी अच्छे हो जा रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करने लग जाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा कंटिन्यू, तो ऑलरेडी मतलब अपने आप से मार्क्स इंक्रीज़ होने लग जाएंगे। बाकी अलग से मैंने कुछ भी नहीं किया है एंड लास्ट टाइम पर मैं यही टिप दूंगी कि अब कोई भी टॉपिक पढ़ने के चक्कर में मत पढ़िए, क्योंकि अब 5 दिन 6 दिन का टाइम बचा है, 5 ही दिन का पकड़िए टाइम बचा है। तो अब अगर आप टॉपिक कंप्लीट करने बैठेंगे तो फिर चीज़ें नहीं हो पाएंगी। आप सिर्फ और सिर्फ मैराथन वीडियोस देखिए जहाँ से भी आपको समझ में आता है और सिर्फ क्वेश्चंस अटेंड कीजिए। इससे आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे। और लास्ट टाइम पर एक चीज़ और बोलूँगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। फ़िलहाल मुझे भी जैसा प्रेशर जैसा फील हो रहा है, बट प्रेशर लेने से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, और जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे मतलब फेस किया था ये सारी चीज़ें। तो बस कूल डाउन होकर मैराथन वीडियोस देखिए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस गलत हो जा रहा है ना उनको फिर से देखिए कि उसका राइट आंसर क्या होगा। और इसी तरह से मैं भी पढ़ रही हूँ। बाकी ठीक है, इसी तरह से मेरी भी पढ़ाई लिखाई चल रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। कल नहीं मतलब जब भी मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।